बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। हम इसमें एक्सरसाइज कर रहे थे 8.2। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखें कि यहाँ पे भी ग्राफ के ड्रा करने की बात हो रही है और ये रिलेशन दे दिया गया है कि 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। आप माइल के लिए आप वाई सपोज कर लें, लेट माइल बी वाई एंड किलोमीटर्स भी एक्स। तो ये क्या बना, y इक्वल्स टू 1.6x। सो y इक्वल्स टू 1.6x, ये आ गया। अब आपने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। टेबल बनाए पहले। देखें, हम अगर मैंने कहा था ये स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 4 या 5 पॉइंट लेने बहुत हैं। चलिए, अगर x को 0 पुट करें तो ये y 0 हो जाएगा। अगर हम x को चलें ये 0.5 ले लेते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बना, ये 0.8 हो गया। अगर हम इसे 1 ले लेते हैं तो ये 1.6 में कन्वर्ट हो गया। अगर इसे 1.5 ले लें तो 1.5 को 1.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया, 2.4 बन गया। अगर 2 ले लेते हैं तो ये 3.2 आ गया। ये चेक कर सकते हैं ना, ये तो उसी तरह से ही है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 1.6 इंटू 0.5 तो ये 0.8 आ गया। इसी तरह से 1.6 इंटू 1 तो ये 1.6 आ जाएगा। फिर 1.6 इंटू 1.5 तो ये 2.4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये तरीक़ाकार। अब इसको ग्राफ पे देख लें। फर्स्ट ये हम 4 ले लेते हैं, इसका हाफ ये 2 ले लें, इसका हाफ यहाँ करेंगे तो ये 3, इसका हाफ करेंगे तो ये 1। यहाँ पर चलें, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये 2 ले लें, इसका हाफ किया ये 1 आ गया, इसका हाफ किया 0.5 आ गया, इसका हाफ 1.5 आ गया। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आप देखें, पहला पॉइंट 0 0 है, ओरिजिन ये आ गया। दूसरा पॉइंट x 0.5 है और y 0.8, 1 से लिटिल बिट लोअर। देखें तकरीबन ये बना 0.5 पे, 1 पे 1.6 है, ये 1.5 यहाँ है, 1.6 इसके करीब। तो यहाँ पे ये आएगा, ये पॉइंट आ गया। और देखें 1.5 पे 2.4, ये 2 है, ये 2.5 है, तो इससे ज़रा सा डाउनवर्ड ये 2.4, ये 1.5 पे ले रहे हैं आप। तो देखें आपके पास ये पॉइंट आ गया। फिर 2 पे 3.2, 2 ये है, और 3.2 ये 3, ये 3.5 यहाँ है, तो 3.2 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। इन पॉइंट्स को मिला लें आपस में।
तो ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। ये डाउनवर्ड नहीं ले रहे, वजह क्या है कि एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते ना, किलोमीटर्स हैं। -2 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, या -1 माइल तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होके ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.5 हेक्टेयर। ये गिवन है। आप सपोज कर लें, लेट एकड़ बी वाई एंड हेक्टेयर, हेक्टेयर को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर लें। तो आपके पास रिलेशन क्या बना, रिलेशन आया y इक्वल्स टू 0.4x। आप इसके लिए भी टेबल बनाते हैं, और टेबल में देखें यही 4-5 वैल्यूज आपको चाहिए होंगी। ज़ीरो लें तो ये 0 हो गया। चलें 0.5 लें, अगर ये 0.5 लें तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 0.5 के बाद अगर हम चलें इसे 1 ले लेते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा। अगर इसे 1.5 लें तो ये 0.6 में कन्वर्ट हो गया। और अगर 2 ले लें तो 2 से कितना आ जाएगा, 0.8 आ गया। तो अब इसे देख लें। चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 1। इसका दरमियान ये 0.5 हो जाएगा। इसका दरमियान लें तो 0.25, इसका दरमियान लें तो 0.75। इधर पर आप चलें यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2 ले लें। ये 2 का हाफ 1 आ गया, यहाँ पे हाफ किया 0.5 आ गया, इन 2 का हाफ किया तो 1.5 आ गया। पहला पॉइंट क्या है, 0 0 0 0, आपके पास ये पॉइंट आया। फिर 0.5 और 0.2, देखें ये 0.5 ये है और ये 0.25 है, ज़रा सा डाउनवर्ड ले लें, ये आ गया। फिर 1 पे 0.4 है, ये 0.25 है, ये 0.5 है, तो 0.4 तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। ये 1 पे आ रहा है, तो इसको आपने आगे बढ़ा लें। तो ये देखें, ये आपके पास 1 पे ये 0.4 हो गया। 1.5 पे 0.6, ये 0.5 है, 0.6 इससे ज़रा सा ऊपर। ये आपने ले लिया। ये देख लें कि यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आया। फिर 2 पे ये 0.8 है, ये 2, इसके ऊपर हमें 0.8 पे जाना है। ये 1, ये 0.75 है इससे, और इसके तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। ये पॉइंट ले लें। अब इन्हें मिला लें आपस में। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड और फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं हम। देखें इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको
कहा हुआ है कि f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। आप इसे 9/5 को अगर आप लिखना चाहें तो ये कितना बचेगा, 1.8c प्लस 32। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेटर से कर रहे होंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना। देखें, टेबल बना लें, एक में आप c ले लेंगे और एक में f ले लेंगे। ये c और f एक्चुअली ये रिलेशन है टेम्परेचर्स का रिलेशन दिया हुआ है ये इस ग्राफ में, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। अगर हम सेंटीग्रेड 0 लेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32। ये 0 होगा तो ये 32। अगर हम ये 10 ले लेते हैं सेंटीग्रेड तो ये 50 पे आ जाएगा। अगर आप इसे 20 ले लें तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 32 68। अगर इसे 30 लें तो 54 और 32 तो ये 86 आ गया। और अगर हम ले लेते हैं इसे 40 तो 72 और 32 तो ये बना 104। ये हमने वैल्यूज़ ली। ये सेंटीग्रेड को आप x पे लेंगे, फ़ारेनहाइट को y पर। ये c और ये f। चलें, यहाँ पे आप कितना 10 का गैप ले लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये और ऊपर जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 70, ये हो जाएगा 80। मज़ीद ऊपर ले जाएं इसे, ये 90, ये 100। और यहाँ पे भी 10 का गैप ले लें। 10, 20, 30, 40। 0 पे 32 है तो 32 वेरी क्लोज टू 30। ये पहला तो 32 पे ये पॉइंट आ गया। ये यहाँ पे आएगा ऑन वाई एक्सिस या एफ एक्सिस जो है। फिर देखें, सी को 10 लें तो ये 50 है। 10 पे 50 लिया जा रहा है। देखें, ये बना, ये देखें, ये पॉइंट आ गया आपके पास। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 20 पे 68, 60 और ये 70 से के वेरी नियर। ये 20 पे आप लेके जा रहे हैं तो देखें आपके पास ये पॉइंट आ गया। 30 पे 86, ये 80 है, ये 90 है तो 86 इसके तकरीबन मिड से ज़रा सा ऊपर। यहाँ से इसको मिलाएं ऊपर तो ये देखें, यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ गया। फिर 40 पे ये 40, इस 40 पे आप देखें ये कितना आ रहा है, फोर्टी पे 104 है। ये 100 था, 100 से ज़रा सा ऊपर आप लेंगे ये
इधर से इसको मिला लें तो ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। तो ये इसकी ग्राफ हमारे पास शेप बन जाएगी कि देखें ये 32 से स्टार्ट हुआ है, ये जो वैल्यू कितनी है, ये 32 है, ये 32 से स्टार्ट होके आगे की तरफ गया है। तो ये सारे के सारे वही रिलेशंस हैं। फोर्थ पार्ट देखें, 1 रुपी इक्वल्स टू 1/86 डॉलर्स, ये गिवन है। इसमें देख लें, अगर हम रुपी को वाई से रिप्रेजेंट करें, डॉलर जो है वो इसे x ले लें, तो ये रिलेशन बना y इक्वल्स टू 1/86 x। अब इसे कैलकुलेट करके वैल्यूज लगाते हैं, x और y। देखें, x को अगर हम 0 लें तो ये y भी 0 हो जाएगा। अगर हम x को 50 ले लेते हैं तो 50 और 86 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 50 और 86 डिवाइड होके 0.58। अगर हम x को 100 ले लें तो 100 को डिवाइड करें 86 से तो ये बना 1.16। अगर 150 ले लेते हैं, 150 को डिवाइड करें 86 से तो 86 से डिवाइड करने पर ये बना 1.74। अगर 200 ले लेते हैं, 200 पे आ रहा है, 200 को 86 से डिवाइड करें तो 2.32। ये हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ आ गई। और अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हम ये 0, यहाँ हम 50 ले लेते हैं, ये 100 ले लिया, ये 150 ले लिया, ये 200। उसके बाद आप चलें, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। अब इसको देख लें, पहला 0 0 ये पॉइंट आ गया, फिर 50 पे 0.58 से मामूली सा ऊपर आप लेंगे, ये 50 पे तकरीबन ये पॉइंट आएगा। फिर 100 पे 1.616 ये 1 है, तो 1.1 ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। ये 100 पे ले रहे हैं, तो देखें ये पॉइंट आ गया। 150 लें तो 150 पे 1.74, देखें ये 1.5 है, ये 1.75, ये दरमियान में। तो आप इसको मिलाएं तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। फिर 200 पे 2.23, ये 2.5 है तो 2.32 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। तो ये अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। तो ये भी देखें, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है,
और ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें आपको रिलेशंस दिए हुए थे, उन रिलेशंस को पहले एक्स और वाई से आपने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद फिर उनके टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाने के बाद ग्राफ प्लॉट किए। तो ये अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है अब हमारी। अब इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि जी हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।